हेलो बच्चों, आप सभी का रसायन विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो सल्फ़र के बारे में पढ़ेंगे। सल्फ़र क्या है? देखिए, जो सल्फ़र है वो प्रकृति में संयुक्त और मुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। जो हमारे पास सल्फ़र है भारतवर्ष में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में पाया जाता है। जो भौतिक गुण हैं सल्फ़र के, देखिए सल्फ़र कैसा है, एक पीले रंग का भंगुर ठोस और क्रिस्टलीय पदार्थ है। विद्युत का कुचालक है, ऊष्मा का दुर्बल चालक है, जल में अल्प विलेय है, कार्बन डाइसल्फाइड और तारपीन के तेल में विलेय है। रासायनिक गुण, सबसे पहला है ऑक्सीजन के साथ क्रिया। देखिए, जब हम सल्फर की ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो ऑक्सीजन से क्रिया करता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण करता है। अम्लों के साथ क्रिया, जो सल्फर है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म में क्रिया कराते हैं तो हमें सल्फर डाइऑक्साइड और जल मिलता है। S प्लस का 2H2SO4 इज इक्वल टू 3SO2 प्लस का 2H2O। अक्षार के साथ क्रिया, अक्षार के साथ क्रिया करने पर हमें क्या मिलेगा? 4S प्लस का 6NaOH इज इक्वल टू 2Na2S सोडियम सल्फाइड। हाइपो कहते हैं, Na2H2O3 को हाइपो कहते हैं, प्लस का 3H2O। धातु के साथ क्रिया, Fe प्लस का S इज इक्वल टू FeS आयरन सल्फाइड बनता है। अधातु कार्बन के साथ क्रिया कराते हैं तो C प्लस का 2S इज इक्वल टू CH2 कार्बन डाइसल्फाइड बनता है। उपयोग हैं, सबसे पहला उपयोग तो इसका रबर के वल्कनीकरण में किया जाता है, वल्केनाइजेशन में किया जाता है। माचिस आतिशबाजी के निर्माण में किया जाता है। और जो सल्फर है, सल्फर का जो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है उससे सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण किया जाता है। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड अणुसूत्र SO2। अगर हम इसके अणुभार की बात करते हैं, हमारा जो अणुभार है वो कितना होता है? 16S32 प्लस के 2 गुणा 16 कितना हो गया? 64। संरचना सूत्र क्या बनता है? सल्फर 16S कितना होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 286 8O इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 26। देखिए सल्फर के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। हमारे पास जो ऑक्सीजन है उसके बाह्यतम कोश में भी 6 इलेक्ट्रॉन हैं। देखिए हमें क्या करना होता है? अष्टक पूरा करना होता है बाह्यतम कोश का। जो ऑक्सीजन है सल्फर से 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, ये ऑक्सीजन भी सल्फर से 2 इलेक्ट्रॉन लेता है। 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब सल्फर की बारी आती है, वो किसी भी एक ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन लेता है तो ये बनता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सल्फर ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन के लिए बराबर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी है तो डबल बॉन्ड है। यहाँ पे एक तरफा साझेदारी है तो उपसहसंयोजक बंध है। तो ये संरचना क्या बनती है? सल्फर डाइऑक्साइड की। बनाने की विधि, देखिए प्रयोगशाला में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास कॉपर की छीलन है, कॉपर की छीलन को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो गर्म करने पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। Cu प्लस का 2H2SO4 गर्म करने पर CuSO4 प्लस का SO2 प्लस का 2H2O। भौतिक गुण, देखिए सल्फर कैसा है? तीव्र गंधयुक्त रंगीन गैस है। और जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो कैसी है? प्रकृति कैसी है इसकी? विषैली प्रकृति है, वायु से 2.2 गुना अधिक भारी है और जल में अत्यधिक मात्रा में विलेय है, अत्यधिक विलेय है। रासायनिक गुण, रासायनिक गुण में सबसे पहला गुण है ये न तो स्वयं जलती है और न ही जलाने में सहायक है। अर्थात जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है वो ज्वलनशील नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें पोटेशियम या मैग्नीशियम की जो धातु है उनका अगर जलता हुआ तार लेके जाते हैं तो वो क्या रहता है? जलते रहते हैं।
तो जलने पे क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है 2Mg प्लस का 2SO2 इज इक्वल टू MgO प्लस का S, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस सल्फर। जब हम इसका उसमें वियोजन करते हैं, वियोजन का मतलब है तोड़ते हैं, तो ये सल्फर और सल्फर ट्राईऑक्साइड में टूटता है 3SO2 इज इक्वल टू तेज गर्म करने पर S प्लस का 2SO3। अम्लीय प्रकृति में ये नीले लिटमस को क्या करता है, लाल करता है। और कहीं का जैसे SO2 प्लस का H2O किसका H2SO3 क्या होता है, सल्फ्यूरस अम्ल होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करता है, तो कहीं का सोडियम बाई सल्फाइड का सल्फाइड बनाता है NaHSO3। अपचायक गुण में क्या है कि ये नमी की उपस्थिति में क्या करता है, नवजात ऑक्सीजन देता है SO2 प्लस का 2H2O H2SO4 प्लस का 2H। ये क्या है, नवजात हाइड्रोजन है। इसके बाद इसके जो अपचायक गुण हैं वो निम्न हैं। सबसे पहला है जो हमारा अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट है उसको रंगीन मैग्नीशियम सल्फेट में कन्वर्ट करता है 2KMnO4 प्लस 5SO2 प्लस 2H2O इज इक्वल टू K2SO4 प्लस का 2MnSO4 प्लस का H2SO4। पोटेशियम डाइक्रोमेट को कहीं में क्रोमिक सल्फेट में तो K2Cr2O7 प्लस का 3SO2 प्लस H2SO4 K2SO4 प्लस Cr2SO4 का थ्राइस प्लस का H2O। जो अम्ल है अम्लों को कहीं में संगत हैलोजन अम्ल में कन्वर्ट करता है Cl2 प्लस SO2 प्लस का 2H2O H2SO4 प्लस का 2HCl। विरंजक गुण देखिए, जो हमारे पास रंगीन फूल पत्ती पदार्थ हैं ये क्या करता है, उनके रंगों को उड़ाकर रंगहीन में परिवर्तित कर देता है। इसका जो कारण है इसका वो क्या है, अपचायक गुण है। देखिए SO2 प्लस का 2H2O इज इक्वल टू H2SO4 प्लस का 2H। जो नवजात हाइड्रोजन है वो रंगीन पदार्थ के साथ क्रिया करता है, उसे रंगहीन पदार्थ में परिवर्तित करता है, लेकिन जो इसका विरंजक गुण है ये अस्थायी होता है। जो विरंजक गुण है वो कैसा है, अस्थायी है। यदि हम इसके विरंजित पदार्थ को वायु में खुला रख दें तो ये पुनः अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। जो हमारे पास इसका उपयोग है, सबसे पहला है चीनी के शुद्धिकरण में, अर्थात जो हमारे पास चीनी है उसको शुद्ध करता है। और दूसरा उपयोग है सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में, सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करता है। और इसके बाद जो अगला उपयोग है वो है कीटाणुनाशक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। देखिए हमारा जो टॉपिक है वो है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल के बनाने की विधि में सबसे पहली जो विधि है इसकी संपर्क विधि है। देखिए संपर्क विधि में जो हमारे पास संयंत्र प्रयुक्त होता है उस संयंत्र में कैसे हम सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करते हैं वो देखना है। हमारे पास सबसे पहला है पायराइट बर्नर। पायराइट बर्नर क्या है, एक विशेष प्रकार की भट्टी है जिसमें सल्फर होता है या आयरन पायराइट होता है, जिसे हम वायु की ऑक्सीजन के द्वारा जलाते हैं। जलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। S प्लस O2 इज इक्वल टू SO2 4FeS2 प्लस का H2O इज इक्वल टू Fe2O3 प्लस का 8SO2। उसके बाद जो दूसरा कक्ष आता है वो धूल कक्ष आता है। दूसरे नंबर पे क्या आता है, धूल कक्ष आता है। इसमें जो हमने सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण किया है उसको भेजते हैं। जो इसमें उपस्थित धूल मिट्टी के कण हैं वो क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तीसरा नंबर आता है धावन कक्ष। धावन कक्ष में ऊपर की जो हमारे पास धूल कक्ष से प्राप्त गैसीय मिश्रण है उसे हम धावन कक्ष में नीचे की ओर से प्रवाहित करते हैं, जिसमें ऊपर की ओर से जल गिरता रहता है। जो जल में विलेय अशुद्धियाँ हैं वो क्या हो जाती हैं, यहाँ से पृथक हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, पृथक हो जाती हैं। इसके बाद हम जो गैसीय मिश्रण हैं उसे हम कहीं में लेकर जाते हैं शुष्कन कक्ष में,
नीचे की ओर से प्रवाहित करते हैं। जो शुष्कन कक्ष है ऊपर से सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल गिरता रहता है। इसमें क्या भरा होता है? कोक भरा होता है। जो हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड है उसमें उपस्थित नमी है, नमी को ये क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। अब हमारे पास जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसे हम आर्सेनिक प्यूरीफायर में से भेजते हैं, आर्सेनिक शोधक कक्ष में भेजते हैं, जिसमें फेरिक हाइड्रोक्साइड भरा होता है। फेरिक हाइड्रोक्साइड भरा होता है। जो फेरिक हाइड्रोक्साइड है वो आर्सेनिक की अशुद्धि को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, हटा देता है। इसके बाद परीक्षण कक्ष में जाते हैं। जो हमारा परीक्षण कक्ष है इसमें से हम सल्फर डाइऑक्साइड को प्रवाहित करते हैं। यदि इसमें आर्सेनिक या अन्य जो अशुद्धियां हैं वो होती हैं तो उसके कण चमकते हुए दिखाई देते हैं। अगर नहीं है तो ये सीधा ट्रांसपेरेंट होता है और इसको हम आगे ले जाके किस में लेके जाते हैं? संपर्क कक्ष में लेके जाते हैं। जो हमारा संपर्क कक्ष है, संपर्क कक्ष में जो लोहे की पाइप है इसमें वैनेडियम पेंटाऑक्साइड का उत्प्रेरक होता है, जो सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में परिवर्तित कर देता है। सल्फर डाइऑक्साइड को कहीं में सल्फर ट्राइऑक्साइड में परिवर्तित कर देता है। 2SO2 प्लस का O2 इज इक्वल टू V2O5 उत्प्रेरक, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड उत्प्रेरक 700 केल्विन ताप पे ये क्रिया होती है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड प्राप्त होता है, जिसे हम अवशोषण स्तंभ में लेकर जाते हैं, अवशोषण कक्ष में लेकर जाते हैं। अवशोषण कक्ष में क्वार्टज भरा होता है जिसमें ऊपर की ओर से सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल गिरता रहता है। जो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है वो सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ क्रिया करता है और ओलिनियम का निर्माण करता है। SO3 प्लस का H2SO4 इज इक्वल टू H2S2O7। जो ओलिनियम है इसमें हम उचित मात्रा में जल मिलाकर इसको कहीं में सल्फ्यूरिक अम्ल में परिवर्तित कर लेते हैं। तो ये विधि हमारी किसकी विधि है? सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की संपर्क विधि है, जो बहुत बार पूछी जाती है। भौतिक गुण। भौतिक गुण में यह एक गाढ़ा तेलीय द्रव है, तेल जैसा द्रव होता है, जल में विलेय है, जल में विलेय है। इसे तनु करने के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को सल्फ्यूरिक अम्ल में। क्यों? क्योंकि ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। जब भी हम जल को अम्ल में मिलाते हैं, अम्ल को जल में मिलाते हैं तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है जिसमें अधिक मात्रा में ऊष्मा बाहर निकलती है, जिसके कारण हमारा एपरेटस क्या हो सकता है? यदि हम अम्ल में जल को मिलाते हैं तो वो टूट सकता है और क्या हो सकता है? विस्फोट हो सकता है, जिससे हादसा हो सकता है। इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जल में अम्ल को धीरे धीरे मिलाना चाहिए, बूंद बूंद करके हिलाते हुए उसको मिलाना चाहिए। दूसरा यह है कि यदि ये त्वचा के संपर्क में आता है तो त्वचा को जला के उस पर घाव उत्पन्न करता है। रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में ये क्या है? एक द्विभाषमिक अम्ल है, अर्थात आयनन पर 2 हाइड्रोजन आयन देता है। H2SO4 इक्विलिब्रियम 2H प्लस SO4 पे 2 माइनस होता है। निर्जलीकरण अभिक्रिया क्या होती है? निर्जलीकरण अभिक्रिया जब हमारा कहीं का जो भी आपके पास यौगिक है उसमें से जल का एक जो जल है वो क्या हो जाए? पृथक हो जाए, तो उसमें से क्रिस्टलीय जल का पृथक्करण होना या जल के अणु का बाहर निकलना क्या कहलाता है? निर्जलीकरण कहलाता है। देखिए एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल का जब हम निर्जलीकरण करते हैं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन प्राप्त होता है प्लस का H2O। फार्मिक अम्ल HCOOH का जब हम निर्जलीकरण करते हैं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस जल मिलता है। आक्सीकारक गुण। आक्सीकारक में ये क्या है? एक प्रबल आक्सीकारक है और आसानी से ही क्या देता है? नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न करता है, जिसके कारण ये प्रमुख ऑक्सीकरण गुण देता है। जैसे सबसे पहला है कापर को कापर सल्फेट में, कापर को कापर सल्फेट में Cu प्लस का 2H2SO4 CuSO4 प्लस SO2 प्लस का H2O।
दूसरा है कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में C+2H2SO4 CO2 2SO2 प्लस का 2H2O। हैलोजन अम्लों को, जो भी हमारे पास हैलोजन अम्ल हैं उनको संगत हैलोजनों में परिवर्तित कर देता है। 2HBr H2SO4 Br2। देखिए HBr हैलोजन अम्ल है और Br क्या होता है, हैलोजन होता है, Br2 ब्रोमीन बनाता है, SO2 प्लस का H2O। हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस है उसको कहीं में सल्फर में कन्वर्ट कर देता है। H2S प्लस का H2SO4 S प्लस का SO2 प्लस का 2H2। सल्फोनीकरण अभिक्रिया। देखिए जो भी हमारे पास एरोमेटिक यौगिक हैं उन एरोमेटिक यौगिकों में जो सल्फ्यूरिक अम्ल है वो एरोमेटिक यौगिक के साथ जब अभिक्रिया करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सल्फोनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। बेंजीन C6H6 प्लस का H2SO4 इज इक्वल टू C6H5SO3H बेंजीन सल्फोनिक अम्ल क्या बनता है, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्लस का H2O। लवणों के साथ क्रिया। देखिए लवणों के साथ क्रिया, तो लवणों के साथ जब क्रिया कराते हैं NaCl प्लस H2SO4 NaHSO4 प्लस का HCl। NaHSO4 सोडियम बाइसल्फेट बनता है। क्या बनता है, सोडियम बाइसल्फेट। जो हमारे उपयोग हैं उपयोग में सबसे पहला उपयोग है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। दूसरा जो उपयोग है वो निर्जलीक कारक के रूप में। तीसरा उपयोग है धातुओं के निष्कर्षण में। चौथा उपयोग है कागज, कपड़ा और चमड़ा उद्योग में। पांचवा उपयोग है पेट्रोलियम उद्योग में। देखिए बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।